बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने DHA फ़ेज़ 3 के सेक्टर न्यू पिंडी फ़ेज़ 1, जिसको सेक्टर के का नाम दिया गया था, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ DHA मैनेजमेंट ने एक बड़ी पुरवकार तकरीब का इनकाद किया, जिसके अंदर उन तमाम खुश नसीब लॉटीज़ को दावत दी गई थी जिनके प्लॉट्स न्यू पिंडी फ़ेज़ 1 के अंदर हैं। इसका नया नाम सेक्टर के दिया गया है और न्यू पिंडी फ़ेज़ 2 का नया नाम सेक्टर K1 रख दिया गया है। आइंदा इन सेक्टर्स को सेक्टर के और सेक्टर K1 के नाम से पुकारा जाएगा। वो तमाम अलॉटीज़ जिनके प्लॉट सेक्टर के अंदर हैं, उनको पोजेसन मिल चुकी है। उन तमाम लोगों को, उन तमाम अलॉटीज़ को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और वो अलॉटीज़ जिनके प्लॉट्स फ़ेज़ 2 के अंदर हैं या आने वाले वक्त में सेक्टर K1 के अंदर हैं, उनको भी हम इस वीडियो में के तवज्जुह से मैं ये बताता चलूँ कि DHA मैनेजमेंट ने फ़ेज़ 2 का जो एरिया है, जो सेक्टर K1 का एरिया है, उसके काफ़ी ज़्यादा हिस्से के ऊपर इस वक्त डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है और ये डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। उम्मीद की जाती है कि 2026 तक इस एरिए को भी पोजेसन दे दी जाएगी, ताकि ये वो अलॉटीज़ जिनके प्लॉट सेक्टर K1 के अंदर होंगे वो अपने घरों की तामीर वहाँ पर शुरू कर सकें। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने हालिया दिनों के अंदर DHA फ़ेज़ 3 के अंदर जो डेवलपमेंट वर्क है उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया है। इससे पहले ये चीज़ नोटिस में आती थी कि DHA फ़ेज़ 3 को बिल्कुल साइलेंट कर दिया गया था और इसके अंदर कोई डेवलपमेंट वर्क होता हुआ नज़र नहीं आता था। लेकिन इन दिनों अगर आप आर्मी एलोकेशन एरियाज़ के अंदर जाएं, सेक्टर C, सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर F, सेक्टर G, सेक्टर H और सेक्टर J, इन तमाम सेक्टर्स के अंदर भी इस वक्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और इसी तरह न्यू पिंडी का जो है सेक्टर K, वहाँ पर पोजेसन दे दी गई है। सेक्टर K1 के अंदर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। इवन आप अपनी गाड़ी पर जाकर आप सेक्टर K1 को गाड़ी पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेन बुलेवार्ड का जो काम है वो काफ़ी, उसकी कटिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो एक और अच्छी खबर है DHA फ़ेज़ 3 के अलॉटीज़ के लिए, वो ये है कि गीगा मॉल के बिल्कुल अपोजिट एक हाउसिंग सोसाइटी, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी थी, आगोश 2 जिसका नाम था, ऑडिट ग्रुप ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी। इसके साथ भी DHA के कुछ मामला तय हो चुके हैं और आगोश का जो गेट है वो DHA फ़ेज़ 3 के जो अलॉटीज़ हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो आने वाले वक्त में इसको भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आगोश 2 के गेट के ऊपर DHA फ़ेज़ 3 का जो बोर्ड है वो भी लगा दिया गया है और आने वाले दिनों में ये एक बड़ी इजी एक्सेस होगी DHA फ़ेज़ 3 के, स्पेशली वो सेक्टर्स जो आर्मी एलोकेशन एरियाज़ हैं, जिनमें सेक्टर D, E, F, ये जो सेक्टर्स हैं, G और H और J वाले सेक्टर्स, ये इस एक्सेस को इस्तेमाल कर सकेंगे। DHA मैनेजमेंट सेक्टर न्यू पिंडी के अंदर जो डेवलपमेंट कर रही है, सेक्टर न्यू पिंडी की जो मेन बुलेवार्ड है, जो कि GT रोड से शुरू होती है और वो फ़ेज़ 1 से सेक्टर K से शुरू होती है, सेक्टर K1 से होती हुई वो भी आर्मी एलोकेशन एरिया के साथ उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये जो आर्मी एलोकेशन वाले एरियाज़ के अंदर जिन अलॉटीज़ के प्लॉट होंगे वो न्यू पिंडी वाला गेट भी इस्तेमाल कर सकेंगे, वो आगोश 2 वाला गेट भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके अलावा जो DHA फ़ेज़ 2 के सामने के गेट नंबर 3 के सामने जो गेट है DHA फ़ेज़ 3 का, इस गेट को भी बहरिया टाउन के थ्रू इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको DHA फ़ेज़ 3 के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। इस वक्त 5 मरले का जो प्लॉट है न्यू पिंडी के अंदर, वो तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए के अंदर मार्केट के अंदर दस्तयाब है। जो 8 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर दस्तयाब है। 10 मरले का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 25 से लेकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक दस्तयाब है। और कनाल का जो प्लॉट है
वो तकरीबन आपको इस टाइम 2 करोड़ के प्लस माइनस में दस्तयाब हो जाता है। इसके अलावा DHA फेज़ 3 के सेक्टर न्यू पिंडी सेक्टर K1 के अंदर इस वक्त नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं। अगर आप नॉन डेवलप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिनकी पोजेशन आने वाले 1 से 2 साल के अंदर तकरीबन 2026 तक वहाँ पर भी आ जाएगी, तो उस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। या आप आर्मी एलोकेशंस एरिया के अंदर या किसी भी और हिस्से के अंदर कोई प्लॉट कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।